जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह से समझता है ये उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इंसान की सोचने की और समझने की जो शक्ति है वही यह तय कर देती है कि वो किस मानसिकता का इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरे की थाली में से छीन कर खाना अपनी शान समझते हैं और कोई अपनी थाली में से दूसरे को निवाला खिलाकर संतुष्ट होता है। यह सारा जो खेल है वो संस्कारों का, समझ का और मानसिकता का है। लेकिन एक बात यह तय है कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जी हाँ, जिसने सब कुछ देखा होगा तो वो कभी भी दूसरे की थाली में कभी भी झपट्टा नहीं मारेगा। लेकिन कुछ लोगों की नीयत ऐसी होती है कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी भर पेट खाने के बाद भी दूसरे की थाली में नज़र रखते हैं, उनका छीन कर खा लेते हैं। यहाँ मैं सिर्फ खाने की नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं उन संस्कारों की बात कर रही हूँ कि जो दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, लूट खसूट करते हैं और इस तरह से अपना घर, अपना परिवार, अपना पेट भरना सोचते हैं, रुपया पैसा कमाना सोचते हैं। अच्छे संस्कार ही अच्छी मानसिकता बनाती है और ये संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं। अगर अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो इंसान बड़ा होकर उन संस्कारों पर ज़रूर से ज़रूर चलेगा। चोर का बेटा चोर बनेगा, पंडित का बेटा पंडित बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इस तरह से ज़िंदगी चलती तो हर कोई अपने ही प्रोफेशन में अपने बच्चों को लेकर आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब संस्कार और मानसिकता ही तय करती है कि इंसान बड़ा होकर क्या बनेगा। एक बार दो बच्चे थे, आपस में खेला करते थे। उनमें से एक बच्चे ने चोरी की तो उसने आकर अपनी माँ के कान में वह चोरी बताई और उसकी माँ बहुत खुश हुई। अपने बेटे से कहा, वाह बेटा वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं दूसरी ओर जब चोरी की बात दूसरे बच्चे ने अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने उसकी पिटाई करी। जबकि दूसरे बच्चे ने चोरी नहीं की थी, लेकिन अपनी माँ को बताया था उसने कि उस बच्चे ने जो मेरे साथ खेलता है उसने चोरी की है। लेकिन यहाँ इसकी माँ ने इसे मारा और कहा कि क्या तुम स्कूल में यही पढ़ने जाते हो? तुम ऐसे बच्चों के साथ रहते ही क्यों हो? और अपने बच्चे पर ध्यान देते हुए उस माँ ने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करी, अच्छे संस्कार दिए और पढ़ाई लिखाई करके अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया। पढ़ लिख कर वह बच्चा जज बन गया। वहीं दूसरी ओर जिस बच्चे ने चोरी की थी वह धीरे धीरे क्राइम में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन उसने मर्डर कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ा और पेश किया उसी की कोर्ट में जो उसका दोस्त जज बन गया था। अब केस चला, गवाहियाँ हुई और जब ट्रायल कंप्लीट हो गई तो उस बच्चे को पनिशमेंट दी गई। पनिशमेंट में उस बच्चे को फांसी की सज़ा दी गई, कैपिटल पनिशमेंट दी गई। तो जब उसे डेथ पेनल्टी दी गई तो अंत में उस बच्चे से पूछा गया, जब उसे फांसी दी जाने लगी, कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तब उसने कहा कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और उस बच्चे को जब उससे अपनी माँ से मिलवाया गया तो उसने अपनी माँ का कान जो है वो दांतों से काट दिया, तो खून आने लगा। सभी ने पूछा कि ये तुमने ऐसा आखिर क्यों किया? तब उसने जवाब दिया कि ये मेरी वही माँ है कि जब मैं चोरी करके आता था और अपनी माँ को कान में कहता था तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी और कहती थी, वाह बेटा वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया है। उसने जज साहब से कहा कि अगर मेरी माँ ने भी तुम्हारी माँ की तरह मुझे मारा होता, धमकाया होता, अच्छे संस्कार दिए होते, समझाया होता, तो मैं भी तुम्हारी तरह आज एक अच्छा इंसान बनता। लेकिन मुझे बिगाड़ने में और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ का हाथ है। जी हाँ,
ये सच है कि सबसे पहली जो शिक्षा दी जाती है वो घर से दी जाती है बच्चे को, लेकिन दूसरी जो उसके आगे की ज़िंदगी की जो शिक्षा दी जाती है वो उसे स्कूल से मिलती है। जब तक बच्चा घर पे रहता है तो वो परिवार में किस तरह से रहा जाता है और परिवार की क्या कीमत है, रिश्तों की क्या वैल्यू है, वो सीखता है। लेकिन जब संसार में कैसे रहना है यह सब उसे स्कूल जाकर पता चलता है। वहाँ पर उसे सिखाया जाता है कि संसार में किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से उठा बैठा जाता है, बोला जाता है। और जो बच्चे अपने कुछ घंटे, कुछ साल और कुछ वक्त अपने उस स्कूल में बैठकर ध्यान से कही गई बातों को दिल और दिमाग में उतार लेते हैं, स्कूल टाइम से ही जो बच्चा समय की कीमत को जानता है, फिर कभी भी उसे पलटकर पीछे देखना नहीं पड़ता। समय को दिया गया समय एक दिन एक ऐसा समय ला देता है कि आने वाला समय सिर्फ समय ना रहकर बेशकीमती समय बन जाता है। जो इंसान अपने घर में ही देना सीख गया और दूसरों की भी मदद करना सीख गया, तो अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके अंदर एक अच्छे परवरिश है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं। ऐसा इंसान एक अच्छे कुल से संबंध रखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो इंसान दूसरे को मार पिटाई कर कर, लूट पाट करके, छीना झपटी करके खाना सीख गया, चोरी करना सीख गया, ऐसा इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। देखिए, आप कभी भी नोट करके देखना कि जो इंसान देना जानता है वो कभी भी खाली नहीं होता, उसका कोई भी काम कभी भी नहीं रुकता। और जो इंसान छीनना जानता है, चोरी करना जानता है, वो हमेशा दरिद्र ही रहता है, गरीब ही रहता है। क्योंकि उसके कभी भी आप नोट करना, चोर है ना, चाहे जितनी मर्जी चोरी कर ले फिर भी वो कभी भी नहीं भरता और उसे बार बार चोरी करनी पड़ती है। जबकि एक देने वाला कभी भी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका घर, उसका खजाना वो भरता है जो ऊपर बैठा है। और चोर अपना खजाना खुद भरता है चोरी करके, तो वो भला कैसे भर सकता है? वो कभी भी नहीं भरता। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर बढ़ती है, उसकी सज़ा, उसके बुरे कर्म, जिनका हिसाब अगर कोई नहीं भी कर पाता है सही समय पर, तो भगवान एक दिन उसका इंसाफ जरूर करता है। तो इसीलिए कभी भी अपने बच्चों में बुरे संस्कार मत आने दें, उन्हें अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, समय की कीमत पहचानने की वो शक्ति दें कि जो बच्चा वक्त रहते अपने समय को जान गया तो आने वाला समय कभी भी उसे दर दर की ठोकरें नहीं खाने देता। छीनना नहीं, देना सीखें, जलना नहीं, रीस करना सीखें, लूटना नहीं, बांटना सीखें, रुलाना नहीं, हंसाना सीखें, लेना नहीं, देना सीखें, हमेशा नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बनना सीखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो इन सब कामों को सीख गया तो वो कभी भी मेरी कृपा से दूर नहीं रह सकता। तो इसीलिए अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो वो सब काम सीखें जो भगवान श्री कृष्ण जी को प्यारे हैं। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण जी अधर्म के विनाश के साथ और धर्म के साथ रहे थे। तो इसीलिए अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी को खुश करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सभी बुराइयों को छोड़ दें, अभी से छोड़ दें और उनके ध्यान में लग जाएं, अच्छे कर्मों में, अच्छे संस्कारों में लग जाएं, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहे। जब तक आप में अच्छे संस्कार नहीं हैं, आपने देना नहीं सीखा है, तो आप उतनी ही दूर हैं भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से। कभी भी दया के पात्र मत बनिए। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पाने के लिए सबसे जो बड़ा मंत्र है वो है कि सिर्फ देना सीखें, लेना नहीं। कर्म करें लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना करें, हमेशा धर्म करें, सत्य की राह पर रहें और
किसी दूसरे का हक तो कभी भूल कर भी ना लूटें। जो इंसान इन सब चीज़ों को सीख गया उस पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आप भी बुरे कर्मों से दूर रहकर और अच्छे कर्मों को करके भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पा सकते हैं। अच्छे कर्मों को करने वाले इंसान के साथ भगवान श्री कृष्ण जी पल पल रहते हैं। तो अगर आप भी भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म कीजिए और फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। भगवान ने जब भी देना होगा देंगे, नहीं भी देना है तब भी कोई बात नहीं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।